प्रश्नोत्तर मुझे जवाब मिल चुका है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूरक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि सहकारी समितियों में जो भी कोई सदस्य बनना चाहता है, ये प्रक्रिया पक्षपातपूर्ण ज़्यादातर देखने को मिलता है, पक्षपातपूर्ण होती है। और जो संचालक मंडल होता है और उसका अध्यक्ष होता है, एक अपने जो विपक्षी व्यक्ति को उसमें बनाना नहीं चाहते। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार कोई ऐसा तंत्र या सिस्टम विकसित कर रही है जिसके द्वारा कोई भी योग्य व्यक्ति बिना पक्षपात के उसका सदस्य बन सकता है? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहूँगा कि ग्राम सेवा सहकारी समितियों में सदस्यता के लिए राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2001 एवं नियम 2003 के में प्रावधान निर्धारित है। जो व्यक्तिगत सदस्यता की पात्रता रखता है उसे निर्धारित प्रपत्र में आवेदन समिति को जो करना होता है, साथ ही निर्धारित हिस्सा राशि भी जमा करवानी पड़ती है। जो समितियां कार्यक्षेत्र में सदस्यता के पात्र लोगों को सदस्यता देने से मना करती है, ऐसे प्रकरणों को रजिस्ट्रार के समक्ष अपील करने का प्रावधान है और रजिस्ट्रार संबंधित पक्षों को सुनकर के उस पर निर्णय करता है। माननीय सदस्य। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से दूसरा पूरक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि हम सभी ज़्यादातर लोग इससे अवगत हैं कि जो भी सहकारी संस्थाओं में चुनाव की प्रक्रिया होती है, इसमें राजनीतिक हस्तक्षेप भी बहुत ज़्यादा होता है। क्या सरकार इन सहकारी संस्थाओं के चुनाव के लिए राजस्थान के प्रशासनिक अधिकारियों की उसमें ड्यूटी लगाकर एक निष्पक्ष तरीके से उनमें चुनाव करवाने का विचार रखती है या नहीं? क्योंकि इसमें हम सब देखते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा धांधली और पक्षपात की शिकायतें आती हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय। माननीय मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहूँगा कि राज्य में चुनावों के लिए सहकारी संस्थाओं में निष्पक्ष एवं पारदर्शी चुनावों के लिए राजस्थान राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण का गठन किया हुआ है। सरकारी संस्थाओं में चुनाव की धांधली अनियमितता के प्रकरण में राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम की धारा 2001 में धारा 58 में पंच निर्णायक नियुक्त किया जाता है। उसमें जैसे कोई भी चुनाव होता है तो उसमें 30 दिन में वो उसमें अपील कर सकता है। सहकारी संस्थाओं के चुनाव हेतु विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को नियुक्त कर चुनाव कराए जाते हैं, जिसमें पुलिस प्रशासन का भी हम सहयोग लेते हैं। सहकारी संस्थाओं में अभी फिलहाल प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा चुनाव संपन्न कराने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। अगला प्रश्न है श्री चंद कृपलानी। प्रश्न संख्या 476। माननीय मंत्री जी।